है कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कहां है। बड़े लोगों को चलिए मैं बताऊं, क्या सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह को दावतें नहीं दी है? अरे बड़ा अगर हमारे घर आ जाए ये सादत मंदी है, और अगर हम बड़े की बारगाह में हाजिर हो जाए ये भी सादत मंदी है। मैं सिर्फ एक वाक़या दूंगा कि जब बड़ा गरीब के घर आता है तो क्या होता है। छोटा गरीब अमीर के घर जाए तो भी नवाजा जाता है, अमीर छोटे के घर आए तब भी नवाजा जाता है। बस एक छोटी सी मिसाल दूं, सरकारे गौसे आजम सफर में एक गांव में सरकारे गौसे पाक ने कयाम किया, फरमाया आज रात यहीं रुकेंगे। जितने गांव के बड़े बड़े अमीर और कबीर लोग थे सब आ गए, यार ऐ गौसे पाक हमारे आप हवेली में तशरीफ ले चलें, आप हमारे महल में तशरीफ ले चलें। इलाके का वजीर भी आ गया, बड़े बड़े उमरा रूसा सब आ गए। आपने फरमाया नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने घर में ठहराना चाहते हैं, अपने महल में ठहराना चाहते हैं। मैंने इरादा किया कि मैं उस शख्स के घर में कयाम करूंगा जो इस इलाके का सबसे गरीब है। मुझे बताओ इस इलाके का सबसे गरीब शख्स कौन है? कहा हुजूर एक बूढ़ा और एक बुढ़िया। इतने गरीब है कि औलाद नहीं है, कमाने की कोई ताकत नहीं रह गई है, बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, कोई अड़ोसी पड़ोसी खिला देता है तो खा लेते वरना फाके करते हैं। कहा मैं उन्हीं के घर में कयाम करूंगा। घर पे आप तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया, साथ में खुदाम भी है। बूढ़े ने दरवाजा खोला, देखा एक हुजूम है। कहा आप कौन? कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा ज़ह नसीब, बस कदमों में झुका, बोसा दिया। कहा ज़ह नसीब विलायत का ताजदार तशरीफ लाया, वक्त का गौसे आजम तशरीफ लाया। हुजूर कैसे जहमत फरमाई? कहा ज़ईफ है बूढ़े, मैं तेरे घर में एक रात कयाम करना चाहता हूँ। बूढ़ा रोने लगा। कहा सरकार मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप मेरे इस कुटिया में तशरीफ लाए, कयाम का इरादा रखते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ अर्ज करता हूं हुजूर के मैं खुद 2 दिन से फाके से हूं, लेकिन आपकी कोई खातिर तवाज़े नहीं कर सकता। और जब आग ने फरमाया हमें खाने की आदत नहीं, हमें सिर्फ एक रात ठहरने के लिए छत चाहिए। कहा तो तशरीफ लाए, चमड़े का बिस्तर बिछा दिया। गौसे पाक आराम फरमाने लगे। जितने अमीर और कबीर साथ में आए थे छोड़ने, देखा यार ये तो खुद भूखा है बूढ़ा, ये गौस पाक को तो खिला नहीं सकता। क्या सरकार गौस पाक रात भर भूखे रहेंगे? अपने घरों को आए, बड़े कीमती पकवान, बड़ी बड़ी नेमतें, दस्तरखान और सारे पकवानों को थालों में और तश्तों में सजाकर लेकर हाजिर होते। खानों का अंबार लग गया। गौस पाक खड़े हुए और मुस्कुरा के फरमाया कि छत के एतबार से तूने हमें छत दी, हम तेरे मेहमान है, तू मेजबान, लेकिन ये खाना मुझे दिया गया, आज शरीक हो तू, आज हमारा मेहमान। बड़ा खुश हुआ, बड़ी नेमतें खाने को मिली। अब सुबह का वक्त हुआ, गौसे पाक जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो जितने अमीर कबीर इलाके के थे सब तोहफे लेकर आते हैं। कोई दरहम व दीनार पेश करता है, कोई कपड़ों के थान पेश करता है, कोई कीमती जेवरात पेश करता है। हुजूर ये कबूल करें, सरकार ये कबूल करें। सौ गौसे आजम सबके तोहफों को कबूल फरमाते जाते हैं। एक ढेर और अंबार लग गया तोहफे और ताइफ का। गौसे पाक उठे, बदन के दामन को झटका, फरमाया ज़ईफ जा, ये सब हमने तुझे अता किया, ये सब तेरा, नवाज दिया। चले गए गौसे पाक, जहां जाना था तशरीफ ले गए। जब वापस लौटे तो फिर वही गांव था, फिर वही रात थी, फिर वही मौका था। कहा आज रात इस गांव में फिर ठहरे। फिर अमीर कबीर लोग हाजिर हुए। मालूम हुआ हुजूर पिछली बार एक गरीब को आपने सादत बख्शी थी, इस बार तो अल्लाह के वास्ते रसूल का वास्ता आप हमारे घर कयाम करें, हुजूर हमारी हवेली हमारे महल। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, पिछली बार मैं सबसे गरीब जो इस बस्ती का था उसके यहां मैं रुका था, अब इस बार मैंने इरादा किया कि इस बस्ती का जो सबसे बड़ा अमीर होगा उसके घर ठहरूंगा। बताओ इस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर कौन है? कहा हुजूर वही बूढ़ा और बुढ़िया। इतना नवाजा है आपने कि सबसे बड़ा अमीर तो वही हो गया। यह है कि अगर बड़े छोटों के घर आ जाए तो शहींशाह बना। ये कौन सी जालाना मंतिक लाया? अच्छा इसको बड़ी हकीकत